क्या आपको पीरियड्स के बाद या डेट आने से पहले हल्की ब्लीडिंग होती है? अगर हाँ, तो आपको संभल जाना चाहिए। ये किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। महिलाओं के शरीर में होने वाले कई बदलावों का पहला लक्षण पीरियड्स में इरेगुलरिटी या प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग होती है। इसलिए इस लक्षण को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि पीरियड के बाद फिर से ब्लीडिंग होने का कारण क्या होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पीरियड्स की डेट ना हो और इसके बावजूद आपके पेट या अंडरवियर पर ब्लड नजर आए, तो ये चिंता की बात हो सकती है। ऐसे में पीरियड्स की डेट निकल जाने के आसपास ब्लीडिंग होने के लक्षण को हल्के में ना लें, क्योंकि इस दौरान आपको एब्डोमिनल पेन, वजाइनल डिस्चार्ज की समस्या भी हो सकती है। हार्मोनल स्ट्रेस या किसी बीमारी के दौरान भी ऐसा हो सकता है, और ये परेशानी अगर लंबे समय तक बनी हुई है तो चिंता की बात है। चलिए जानते हैं कि पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होने का कारण क्या होता है। यूट्राइन पॉलिप्स होने पर पीरियड से पहले आपको ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियल पॉलिप्स को यूट्राइन पॉलिप्स भी कहते हैं, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग में लाल रंग के पॉलिप्स बनने लगते हैं। इसमें आपको पीरियड्स जैसा दर्द भी हो सकता है। इस दौरान हैवी ब्लीडिंग या एबनॉर्मल ब्लीडिंग या प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। इसलिए ब्लीडिंग होने पर देरी ना करें, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। एसटीआई होने पर पीरियड से पहले आपको ब्लीडिंग हो सकती है। औरतों में पीरियड से पहले एबनॉर्मल ब्लीडिंग एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के कारण हो सकती है। ये लक्षण एसटीआई होने पर देखा जाता है। इसके लिए आप घर पर ही टेस्ट किट लाकर उसकी हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से एडवाइस लेकर एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। एसटीआई के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दवाइयों से किया जाता है। इसलिए बिना देरी किए अपनी बॉडी में हो रहे लक्षणों को जल्दी पहचानें। ऐसे में ही पीरियड से पहले ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने पर भी आपको अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है। सर्वाइकल कैंसर होने पर पीरियड्स की तारीखों के बीच ब्लीडिंग, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। आपको लोअर बैक पेन, वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ऐसे लक्षण नजर आने पर आप टेस्ट करवाएं। इसलिए छोटी उम्र में लड़कियों को इस कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड से पहले ब्लीडिंग हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग जैसा बनने वाला टिश्यू यूट्रस के बाहर बनने लगता है, और इस यूट्रस की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ओवरी पेल्विक की लाइनिंग के टिश्यू पर एंडोमेट्रियल टिश्यू बनाने लगते हैं, तब एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बढ़ जाती है। अगर ऐसे में इसका इलाज नहीं होता तो आगे चलकर औरतों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, और इससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। इस बीमारी के होने से आपको नॉर्मल काम करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो इस बीमारी के लक्षण पहचानना मुश्किल है, पर अगर पीरियड से पहले आपको हल्की ब्लीडिंग हो तो उसका एक कारण एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। प्रेगनेंसी होने पर भी पीरियड से पहले ब्लीडिंग हो सकती है। पीरियड से पहले ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स मिस होना प्रेगनेंसी का एक लक्षण होता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महिला को प्रेगनेंसी होने पर इस तरह की ब्लीडिंग हो, पर पहले 3 महीनों में हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो प्रेगनेंसी किट से चेक करें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कंफ्यूजन होने पर आप डॉक्टर से सलाह लें तो बेहतर है। कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएं पिल्स खा लेती हैं, उसमें भी आपको ब्लीडिंग होती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लिए बिना किसी भी तरह की कोई भी पिल्स ना खाएं। प्रीमैच्योर मेनोपॉज का एक लक्षण ये भी है कि आपको पीरियड से पहले हल्की ब्लीडिंग होती है, जिसमें कुछ औरतों को समय से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, जिसे प्रीमैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और ब्लीडिंग होना इसका एक लक्षण माना जाता है, क्योंकि हार्मोन्स में बदलाव के कारण ऐसा होता है, जिसके चलते इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स के आगे पीछे हल्की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा होने पर आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट के जरिए आपको अपनी बॉडी में फॉलिकल्स का लेवल पता चलता है, जिससे आपके हार्मोन में बदलाव आने लगता है। बहुत सी औरतों को प्रेगनेंसी के पहले टर्म में ब्लीडिंग होने लगती है। ये मिसकैरेज के लक्षण हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के किसी भी फेज में औरतों को वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए ये पता लगा लेंगे कि पेट में पल रहा शिशु सेफ है या नहीं। ऐसे में अगर मिसकैरेज होता है तो डॉक्टर सफाई कर देते हैं, ताकि शरीर के अंदर इन्फेक्शन का कोई कण मौजूद ना रहे, नहीं तो इससे बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसा लक्षण नजर आने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। पीरियड्स अनियमित होने पर या पीरियड से पहले ब्लीडिंग होना कोई आम लक्षण नहीं है। अगर आपको ऐसा एक बार हुआ है तो ऐसा स्ट्रेस के चलते भी हो सकता है, पर बार बार ऐसे लक्षण नजर आने पर देरी ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्राइवेट पार्ट को गोरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।